आज अपन देखते हैं एक्टिनोमाइसीटीज इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो क्या देखेंगे अपन इसमें, सबसे पहले तो इसका देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे जो क्या डिजीज़ करता है। ठीक है, मेन जो एक्टिनोमाइसीटीज में काफ़ी सारे बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन अपन को आज मेन फोकस रहेगा इस डिजीज़ के ऊपर। किस डिजीज़ के ऊपर? एक्टिनोमाइसीटीज के ऊपर। ठीक है, जो अपना किसकी वजह से होता है, सॉरी एक्टिनोमाइकोसिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, एक्टिनोमाइसीज इजराइली की वजह से डिजीज़ होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है? एक्टिनोमाइसीज इजराइली की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब इसकी पैथोजेनेसिस डिजीज़ की। ठीक है, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज होता क्या है अब अपन ये देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ग्रुप है, बैक्टीरियाज का ग्रुप है। और इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? इसमें आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं इसमें? ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई आते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई इसमें आते हैं, समझ गए। अब ये बैसिलाई क्या है? ये ट्रू बैक्टीरिया है होने को, तो ये होने को तो क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है। अब ये होने को तो अपने ट्रू बैक्टीरिया मतलब रियल में तो ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये फंगस के, सॉरी ट्रू बैक्टीरिया है ये, लेकिन ये क्या करते हैं, ये फंगस के सिमिलर होते हैं। किसके सिमिलर होते हैं? फंगस के सिमिलर होते हैं। अब ये फंगस के सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनकी ब्रांचिंग फिलामेंट्स है ना, इन बैक्टीरियाज की ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स है, उससे क्या बनाते हैं, ये माइसीलियल नेटवर्क टाइप बनाते हैं। ठीक है, माइसीलियल नेटवर्क टाइप बनाते हैं, इसलिए अपन इसको किससे रिसेंबल करते हैं? ये फंगस के रिसेंबल करते हैं। ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये क्या है, वास्तव में तो ये बैक्टीरिया ही हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिनोमाइसीज होता है, एक्टिनोमाइसीटीज होता है, इसमें काफ़ी सारे जेनेरा आते हैं। तो पहला जेनेरा जो अपन पढ़ते हैं इसमें वो होता है एक्टिनोमाइसीज। क्या होता है पहला जेनेरा? वो होता है इसमें एक्टिनोमाइसीज। ठीक है, पहला जेनेरा जो अपन इसमें पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसीज। और दूसरा अपन देखते हैं नोकार्डिया। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं अपन? नोकार्डिया। और बाकी सब अदर्स भी हैं। ठीक है, अदर्स भी है, लेकिन उनको अपन देखते नहीं अभी। ठीक है, अभी अपन सिर्फ इतना देखते हैं, नोकार्डिया, एक एक्टिनोमाइसीज, एक नोकार्डिया। ठीक है, अब एक्टिनोमाइसीज क्या है? एक्टिनोमाइसीज ए मतलब अनेरोब। ठीक है, एक्टिनोमाइसीज क्या है? अनेरोब। ठीक है, अनेरोब है। ठीक है, अनेरोब। और नोकार्डिया क्या है? नोकार्डिया क्या है? एरोब। ठीक है, नोकार्डिया अपना एरोब है। ठीक है, एरोब है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक्टिनोमाइसीन क्या है? नॉन एसिड फास्ट है। नॉन एसिड फास्ट का मतलब है नॉर्मल कल्चर मीडिया पे ग्रो कर लेगा। ठीक है, नॉन एसिड फास्ट है, मतलब कि नॉर्मल जो न्यूट्रिएंट अगार जैसे होते हैं ना, उन पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये एसिड फास्ट है, ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है? एसिड फास्ट है, तो ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो डिजीज़ करता है एक्टिनोमाइसीन, उसको अपन बोलते हैं एक्टिनोमाइकोसिस। क्या बोलते हैं डिजीज़ को? एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक है, डिजीज़ का नाम है एक्टिनोमाइकोसिस। टर्म याद रखना कि देखो, एक्टिनोमाइसीटीज जो है वो तो ग्रुप है बैक्टीरिया का। ठीक है, एक्टिनोमाइसीस जो है वो जेनेरा है। ठीक है, और एक्टिनोमाइकोसिस जो है वो क्या नाम है? डिजीज़ का नाम है। उसका क्या नाम है? ये क्या है? डिजीज़। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये तीनों टर्म का मतलब ध्यान रखना। और नोकार्डिया क्या है? नोकार्डिया करता है एक्टिनोमाइसीटोमा हो गया। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़ करता है? एक तो हो गया एक्टिनोमाइसीटोमा, क्या नाम है डिजीज़ का? एक्टिनोमाइसीटोमा हो गया, या फिर पल्मोनरी इन्फेक्शंस कर देगा। ठीक है, या पल्मोनरी इन्फेक्शंस कर देगा। ठीक है, ये हो गया एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये हो गया एक्टिनोमाइसीटीज है, क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई इसमें आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं इसमें ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई आते हैं। ये ट्रू बैक्टीरिया है, लेकिन फंगाई के सिमिलर है। क्यों है? क्योंकि माइसीलियल नेटवर्क बनाते हैं ब्रांचिंग फिलामेंट से। इसमें जेनर आते हैं, एक तो हो गया एक्टिनोमाइसीज, एक हो गया नोकार्डिया, बाकी अदर्स आते हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसीज क्या है? अनेरोब है, नॉन एसिड फास्ट है। और नोकार्डिया क्या है? एरोब है और एसिड फास्ट है। ठीक है, ये जो डिजीज़ करता है उसका नाम है एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक है, टर्म याद रखना, जो माइसीटीज है वो तो है ग्रुप, माइसीज है वो है जेनेरा, और जो माइकोसिस है वो है डिजीज़ का नाम। ठीक है, हो गया। एरोब है, एसिड फास्ट है, और ये क्या करते हैं? एक्टिनोमाइसीटोमा करते हैं। ठीक है, नोकार्डिया जो है और पल्मोनरी इन्फेक्शंस करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में। ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस होती क्या है? एक्टिनोमाइकोसिस जो है ओरिजिनल में क्या है? डिजीज़ है। ठीक है, ओरिजिनल में यही एक डिजीज़ है जो एक्टिनोमाइकोसिस क्या डिजीज़ है। ठीक है, जो एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट की अपन बात करें तो पॉजिटिव एजेंट है इसका एक्टिनोमाइसिस इजराइली। क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट? क्या है इसका? एक्टिनोमाइसिस इजराइली। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इजराइली इसका पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इजराइली। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, अब ये क्या है? ये डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? पस होता है। ठीक है, तो पस होता है तो उसको बोलते हैं, इसमें पस प्रेजेंट होता है डिजीज़ के जो भी लीजन होंगे, तो इसका मतलब ये सुपोरेटिव है। ठीक है, क्रॉनिक सुपोरेटिव है। ठीक है, अब देखिए क्रॉनिक सुपोरेटिव, और ये ठीक है, क्रॉनिक सुपोरेटिव है, और इसमें क्या है? ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन, मतलब इसमें ग्रेनुलोमा भी फॉर्म होता है। ठीक है, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है? इसके मैनिफेस्ट, अगर इसके कैरेक्टर्स देखें तो कैरेक्टर्स क्या है? इसमें मल्टीपल एब्सेस बनते हैं, मतलब बहुत सारे एब्सेस बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल एब्सेस बनेंगे,
और क्या होगा साथ में, क्या बनेगा, मल्टीपल एब्सेस प्लस साइनसेस बनेंगे। अब साइनस क्या होता है, देखिए क्या बनेगा, साइनसेस बनेंगे। अब साइनस क्या होता है, साइनस एक चैनल होता है, ठीक है, जो इंटरनल मतलब बॉडी की कैविटी से बाहर की तरफ आता है, जो पस ड्रेन करता है, ठीक है, उस चैनल बोलते हैं। इससे क्या होता है, पस ड्रेन होता रहता है, ठीक है, पस ड्रेन होता रहता है इसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज जो निकलता है ना, जो एब्सेस से जो डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, जो एब्सेस से क्या निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है, उसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है, ये हो गया, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या काम आते हैं, ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस में काम आते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब अभी सिर्फ ध्यान रखो कि एक्टिनोमाइकोसिस डिजीज है, एक्टिनोमाइकोसिस इजरायली की वजह से होती है, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है कि जो ग्रेन्यूल्स है ना, ये ग्रेन्यूल्स अगर इनको अपन हिस्टोलॉजी इसके हिस्टोलॉजिकल स्टैंड करें तो क्या कैसे दिखता है, रे लाइक अपीयरेंस आती है इससे, कैसी अपीयरेंस आती है, रे लाइक अपीयरेंस आती है, ठीक है, रे लाइक अपीयरेंस आती है इससे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं अपन आगे देखते हैं तो भाई सब चीज़ें हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइकोसिस है, कॉजेटिव एजेंट हो गया इसका एक्टिनोमाइकोसिस इजरायली, क्रॉनिक सुपोरेटिव एंड ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं, मल्टीपल एब्सेस बनते हैं विद फॉर्मेशन ऑफ साइनसेस, साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, ये लाइन याद रखना, मल्टीपल एब्सेस विद फॉर्मेशन ऑफ साइनसेस, ठीक है। डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, डिस्चार्ज में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। रे लाइक अपीयरेंस आती है ऑर्गेनिज्म की ग्रेन्यूल्स में, ठीक है। और क्या है, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस का मीनिंग क्या होता है वर्ड का, कि रे लाइक फंगस, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस का मतलब है रे लाइक फंगस, ठीक है, ये हो गया। आगे अपन पढ़ते हैं कि डिजीज़ की पैथोजेनेसिस कैसे होती है, ठीक है। अब डिजीज़ की पैथोजेनेसिस कैसे होती है ये अपन पढ़ते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया जो है अपना नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल कॉमन सेल्स हैं उनका, ठीक है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जीआईटी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जीआईटी में प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं तो ये कैसे फैलता है, ठीक है। अब ये फैलेगा कैसे, जैसे मान लो कोई भी इंजरी हुई, ठीक है, ये अपने बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी पाया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी पाया जाता है, ठीक है, यूट्राइन ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ओरल कैविटी है, ठीक है, अब मान लो जैसे ओरल कैविटी है, ठीक है, मान लो अपन ने डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाया, मतलब दांत को बाहर निकलवाया, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर से, तो उस टाइम क्या होगा कि उस टाइम कोई ट्रॉमा हो जाएगा, ठीक है, मान लो कोई भी ट्रॉमा हुआ तो उससे क्या होगा कि अपना जो म्यूकोसल बैरियर है, ठीक है, म्यूकोसल बैरियर है बॉडी का, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, म्यूकोसल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। म्यूकोसल बैरियर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, म्यूकोसल बैरियर ब्रेक होते ही ये क्या करेगा, ये चल जाएगा अपने बॉडी के अंदर चल जाएगा और अंदर, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में चल जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, अनएरोबिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा ना इसको, अनएरोबिक एनवायरनमेंट क्या मिल जाएगा इसको, अनएरोबिक एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा, अनएरोबिक एनवायरनमेंट में जाके ये ग्रो करेगा, ठीक है। अब ग्रो करेगा तो वहाँ पे क्या बनाएगा, अब बॉडी की जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी वहाँ पे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगी, और ये बना देगा पेनलेस पस फील्ड, वो बना देगा, क्या बोलते हैं उसको, पेनलेस पस फील्ड हार्ड मास बना देगा, ठीक है, पेनलेस पस फील्ड हार्ड मास बना देगा वहाँ पे, ठीक है, पेनलेस पस फील्ड हार्ड मास या स्वेलिंग बना देगा, ठीक है, और स्वेलिंग बना देगा जो कि कहाँ पे बनेगी, स्किन सरफेस तक पहुँच जाएगी, ठीक है, जो कि स्किन सरफेस तक पहुँच जाएगी बॉडी की, ठीक है, अब स्किन पर सरफेस पे पहुँच जाएगी। अब क्या होगा वहाँ से ये साइनस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्या बनेगा, साइनस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वहाँ से साइनस का फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होगा, पस ड्रेनेज होता रहेगा, जिसमें क्या होता रहेगा, पस ड्रेनेज होता रहेगा, ठीक है, पस ड्रेनेज इसमें होता रहेगा, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये यहाँ से क्या जाएगा, ये यहाँ से बोन वगैरह में पहुँच सकता है, ठीक है, बोन वगैरह में भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, और अदर टिश्यूज़ में हो सकता है, और टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ये कर सकता है, ठीक है। आगे पैथोजेनेसिस समझ में, आगे एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये कॉमन सेल्स है, ओरल कैविटी का नॉर्मल कॉमन, ठीक है, जैसे भी कोई ट्रॉमा हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाया, ये म्यूकोसल बैरियर को क्रॉस कर देगा और अनएरोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, ठीक है, अनएरोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, और क्या बनेगा, पेनलेस पस फील्ड साइनस बना देगा, ठीक है, पेनलेस पस फील्ड साइनस बना देगा, जो जिसमें क्या होगा, स्किन सरफेस पे बना देगा, ठीक है, स्किन सरफेस पे बना देगा। अब ये इन्फेक्शन है, ये फैल सकता है अपने बोन तक, और क्या कर सकता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवा सकता है, ठीक है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवा सकता है। अब अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। एक्टिनोमाइकोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन देखते हैं तो ये क्या है, काफ़ी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक्टिनोमाइकोसिस जो है काफ़ी फॉर्म्स में ये एक्टिनोमाइकोसिस प्रेजेंट होता है। जो सबसे कॉमन फॉर्म है इसका वो है ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस। क्या है, ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस क्या है, इसका सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो है ओरल सर्वाइकोफेशियल
ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस का सबसे कॉमन फॉर्म है, जिसमें क्या बनता है, इसमें ना ये बनता है जो जो अपन को डायग्राम ये चित्र में फोटो में दिख रहा है ना, ये बनता है, ये क्या है, पेनलेस स्लो ग्रोइंग हार्ड मास है, ठीक है। पेनलेस स्लो ग्रोइंग, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पेनलेस है, ठीक है। पेनलेस स्लो ग्रोइंग है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, स्लो ग्रोइंग करता है। और हार्ड मास है, ठीक है, हार्ड मास है। अब ये क्या है कि ये क्यूटेनियस फिस्टुला है, ठीक है, क्यूटेनियस फिस्टुला है। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, लंपी जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, लंपी जो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लंपी जो। अब क्या बनता है, ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस में लंपी जो बनता है, ठीक है, टर्म याद रखना, लंपी जो। इसके और अदर फॉर्म्स भी हैं, जैसे रेयर, जो रेयरली प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है इसका थोरेसिक, ठीक है, क्या है दूसरा, थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस हो गया, ठीक है, थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस हो गया। अगला है इसका पेल्विक फॉर्म हो गया, अगला क्या हो गया, पेल्विक फॉर्म हो गया, ठीक है। जो पेल्विक फॉर्म है वो क्या क्यों होता है, क्योंकि जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं उनका इंसर्शन के टाइम पे ट्रॉमा हो जाता है, यदि म्यूकोसल बैरियर ब्रेक हो जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, बोन डिस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, बोन डिस्ट्रक्शंस कर सकते हैं और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, बोन डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या थे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थे, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में डिटेल में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या थे, ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस था, इसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें क्या हो जाता है, लंपी जो हो जाता है। लंपी जो क्या है, पेनलेस स्लो ग्रोइंग हार्ड मास है विद क्यूटेनियस फिस्टुला के साथ में, ठीक है, विद क्यूटेनियस फिस्टुला के साथ में। अदर रेयर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस हो गया। पेल्विक फॉर्म होते हैं, जो पेल्विक फॉर्म किसकी वजह से होता है, आईयूसीडी इंसर्शन की वजह से हो गया, ठीक है। और बोन डिस्ट्रक्शन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगली बात करें इसके लैब डायग्नोसिस की, तो लैब डायग्नोसिस में पहला क्या आता है, स्पेसिमेन कलेक्शन। पहला क्या आता है अपने अपने स्पेसिमेन कलेक्शन। अब स्पेसिमेन क्या क्या ले सकते हैं, देखिए। अब जैसे इसमें क्या बनते हैं, एब्सेस बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, एब्सेस बनते हैं, एब्सेस में क्या प्रेजेंट होता है, साइनस प्रेजेंट होता है। तो अपन क्या लेंगे, डिस्चार्ज लेंगे साइनस से, क्या लेंगे अपन, डिस्चार्ज लेंगे साइनस से या फिस्टुला से, क्या लेंगे अपन, डिस्चार्ज लेंगे। अभी डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज लेंगे साइनस या फिस्टुला से। अदर भी स्पेसिमेन जैसे ले सकते हैं रेयरली, जैसे मान लो कोई भी पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, थोरेसिक एक्टिनोमाइकोसिस है, तो इसमें क्या लेंगे अपन, स्पूटम लेंगे, ठीक है, स्पूटम लेंगे। और क्या ले सकते हैं, और जैसे कि मान लो कि पेल्विक फॉर्म है तो उसमें सर्वाइको वेजाइनल सिक्रेशंस ले सकते हैं, ठीक है, सर्वाइको वेजाइनल सिक्रेशंस अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिमेन ले लिया, अब अपन क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए। अब जो ये है ना, ये एक्टिनोमाइकोसिस क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है, मतलब नॉर्मल कॉमन सेल है। अब ये मान लो अगर अपन ने किसी और बाउंड से भी स्पेसिमेन लिया तो उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंट होता है बॉडी में। इसलिए अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें एक सल्फर ग्रैन्यूल्स देखेंगे अपन, ठीक है। सल्फर ग्रैन्यूल्स कैसे देखेंगे, सबसे पहले स्पेसिमेन को लिया अपन ने, ठीक है, इसको वॉश करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, इसको अपन वॉश करेंगे, ठीक है, इसको अपन वॉश करेंगे, ठीक है, किससे, नॉर्मल सलाइन से, ठीक है, इसको वॉश करेंगे। इससे क्या रखेगा, अपना सेडिमेंट जो बचेगा उस सेडिमेंट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेडिमेंट को कलेक्ट करेंगे और उसमें से क्या मिलेगा अपन को, सल्फर ग्रैन्यूल्स को आइसोलेट करेंगे। क्या क्या आइसोलेट करेंगे अपन, सल्फर ग्रैन्यूल्स को आइसोलेट करेंगे। अब सल्फर ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं, येलो इस कलर के, देखिए ये डायग्राम फोटो में दिख रहा है, सल्फर ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इनको आइसोलेट करेंगे। अब इसको दो स्लाइड्स के बीच में क्या करेंगे, क्रश करेंगे, दो स्लाइड्स के बीच में क्रश करेंगे, फिर इससे क्या है, स्मीयर बनाएंगे, ठीक है, फिर इससे स्मीयर बनाएंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो स्पेसिमेन में ये नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकता है, एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, इसलिए अपन क्या लेंगे, सल्फर ग्रैन्यूल्स लेंगे। अब ये येलो कलर के सल्फर ग्रैन्यूल्स अपन लेंगे, सॉरी, ठीक है, सल्फर ग्रैन्यूल्स लेंगे, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट माइक्रोस्कोप करेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं इसमें, ठीक है। ये कर लिया अपन ने, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के लिए क्या लिया, पस लिया, जो वॉश किया सलाइन में, सेडिमेंट को कलेक्ट किया, फिर सल्फर ग्रैन्यूल्स लिए, वाइट सल्फर ग्रैन्यूल्स, ठीक है, वाइट येलोइस। अभी क्या करेंगे, सल्फर ग्रैन्यूल्स क्रश किया, स्मीयर बनाया, ठीक है, ये हो गया। अगला अब देखते हैं, अब इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले करते हैं अपन ग्राम स्टैनिंग, ठीक है, ग्राम स्टैनिंग करते हैं। तो ग्राम स्टैनिंग में अपन को क्या दिख रहा है, देखिए, ग्राम स्टैनिंग में अपन को दिख रहा है कि ये जो है ब्रांचिंग फिलामेंट्स बेसिलाई दिख रही है, सॉरी इधर की तरफ है ग्राम स्टैनिंग, ये गलत हो गया, इधर की तरफ स्टोन, ठीक है। ग्राम स्टैनिंग क्या है, ग्राम स्टैनिंग में अपन को दिख रहा है ब्रांचिंग फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं ब्रांचिंग फिलामेंट्स दिख रहे हैं अपन को, जो पेरीफेरी की तरफ रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांचिंग फिलामेंट्स भी पेरीफेरी की तरफ रेडिएट करते हैं। और हिस्टो में क्या दिख रहा है अपन को, हिस्टोलॉजी का स्टैंड करते हैं तो अपन सनरेज अपीयरेंस दिख रही है, देखिए ना, सनरेज अपीयरेंस दिख रही है, ऐसे रेज दिख रही है। ये क्या है, ये जो अपन ने सल्फर ग्रैन्यूल्स अलग किए उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टैनिंग करी, तो उसमें क्या दिखता है अपन को, सनरेज अपीयरेंस, कौन सी अपीयरेंस दिख रही है, सनरेज अपीयरेंस, ठीक है, सनरेज अपीयरेंस दिख रही है। और ये इधर क्या ग्राम स्टैंडिंग में क्या दिख रहा है अपन को, ब्रांचिंग फिलामेंट्स बेसिलाई दिख रहे हैं, कैसे बेसिलाई दिख रहे हैं अपन को, ब्रांचिंग फिलामेंट्स बेसिलाई दिख रहे हैं, ठीक है, जो पेरीफेरी की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ग्राम स्टैनिंग में क्या देखेगा, सॉरी ग्राम स्टैनिंग में क्या, कौन सी ग्राम स्टैनिंग करते हैं, ब्राउन एंड ब्रेन मॉडिफिकेशन वाली ग्राम स्टैनिंग करते हैं, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव है, ब्रांचिंग फिलामेंट बेसिलाई दिखते हैं अपन को पेरीफेरी की तरफ रेडिएट करते हुए। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टैनिंग में अपन को क्या दिखता है, सनरेज अपीयरेंस अपन को दिखता है, ठीक है, सनरेज अपीयरेंस अपन को दिखता है।
अब देखिए कल्चर किस पे करेंगे अपन, कल्चर के लिए अपन क्या करेंगे, सल्फर ग्रेन्यूल्स को वॉश करेंगे फिर से, ठीक है, सल्फर ग्रेन्यूल्स को वॉश करेंगे और एनाएरोबिकली अपन इसको एनाएरोबिकली इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, कितने पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम करते हैं, पहला जो लेते हैं अपन, लेते हैं थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, क्या लेते हैं, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ लेते हैं अपन, ठीक है, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ लेते हैं। उसमें कहते हैं कौन सी कॉलोनी दिखेगी अपन को, फ्लफी बॉल्स कॉलोनी दिखती है, कैसी दिखती है, सॉरी फ्लफी बॉल्स कॉलोनी दिखती है अपन को, ठीक है, फ्लफी बॉल्स कॉलोनी दिखती है नीचे की तरफ है का जो प्रेसिपिटेट टाइप बनता है, ठीक है, टू बॉटम में दिखती है अपन को फ्लफी बॉल्स कॉलोनी, ठीक है। फ्लफी बॉल्स कुछ नहीं होती, कॉटन की रुई की जैसी बॉल, मतलब कॉटन की जैसी बॉल्स होती हैं, उनको फ्लफी बॉल्स बोलते हैं, उनकी कॉलोनी दिखती है अपन को, ठीक है। दूसरा अपन लेते हैं ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार लेते हैं, ठीक है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार लेते हैं अपन, जिसमें क्या दिखता है अपन को, स्पाइडरी कॉलोनी दिखती है, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ऐसी कॉलोनी अपन को दिखती है, ठीक है, स्पाइडरी कॉलोनी अपन को दिखती है किस पे, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार पे। और थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ पे अपन को दिखती है फ्लफी बॉल्स दिखती है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यही सब अपन ये पढ़ते हैं, देखिए सल्फर ग्रैन्यूल्स को वॉश करेंगे, ठीक है, और कल्चर करेंगे अनएरोबिकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ जो है उस पर अपन को फ्लफी बॉल्स दिखती है, क्या दिखती है अपन को, फ्लफी बॉल्स दिखती है। और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार जो है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, इस पर अपन क्या दिखते हैं, स्पाइडरी कॉलोनीज दिखती है, क्या दिखती है, इस पर स्पाइडरी कॉलोनीज दिखती है, ठीक है, जो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे साइज में इंक्रीज करती जाती है। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन देखें तो बायोकेमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं अपन, ऑटो मेथड यूज़ कर सकते हैं जैसे माल्टीटॉप और वाइटेक, ठीक है, और मॉलिकुलर मेथड में क्या कर सकते हैं अपन, PCR कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे अपन, ट्रीटमेंट में अपन IV एम्पिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है, IV एम्पिसिलिन दे सकते हैं, या फिर IV पेनिसिलिन जी दे सकते हैं, ठीक है, IV पेनिसिलिन जी दे सकते हैं। अब ये कितने दिन के लिए देंगे अपन, ये देंगे अपन 4 to 6 वीक के लिए, ठीक है, 4 to 6 वीक्स के लिए अपन ये देंगे। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो और अगर अगला क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर भी अपन फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा एक्सटेंसिव लीजन्स हो गए तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हो गया अपना।